तो कान पकड़ के पहले उठा बैठक करो। 1 2 3 4, एक और। अब बैठ जाओ। तुम्हें बालाजी पर हमारी शक्तियों पर कोई संदेह है? माइक से बोलो, हम बिना माइक में। हाँ ठीक। ऐसा क्या बताएं कि जिससे तुम्हें भरोसा? जो एकदम प्रॉब्लम में उनको नहीं है, उनकी अर्जी नहीं लग, जो प्रॉब्लम में नहीं है अच्छा, उनकी अर्जी क्यों लग? तुम्हारी अर्जी हमारी अर्जी क्यों नहीं लग रही? हाँ। हम जुड़े हैं, ऐसा तुम्हारा आरोप है हम पर। ठीक। और एक बात और ये बोल रहा हूँ मैं, भंडारा में आपकी कथा हुई थी। भंडारा? हाँ। भंडारा महाराष्ट्र में हमारी कथा हुई। वहाँ पे मैं आया था। वहाँ आप आए थे, मिल नहीं पाए? नहीं, मिला नहीं था, लेकिन मैं लिंक बहुत किया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैंने वहाँ एक ही चीज बोला था, या तो मेरी लाइफ बनाना या तो मेरी लाइफ खत्म कर देना। ओके। हाँ, तो आप कितने % बालाजी पर या भगवान पर भरोसा करते? हम पे 1% ना भी करो चलेगा, भगवान पर कितने % भरोसा करो? 99%। ठीक। आज आप क्या जानना चाहते? पहले तो ये बताओ, पढ़े लिखे कितना? कितनी पढ़ाई है आपकी? मेरी 12th हुई है। 12। हमने एक पर्चा लिख रखा है, इसमें बिना देखे बताओ क्या लिखा है? ठटरी के बरे। फिर तुम्हारी पढ़ाई किस काम की? और हम बता देंगे कि तुम क्या अर्जी लेकर आए। अब हम ऑलरेडी पहले से लिख चुके। किसकी दम पर? बालाजी की दम पे। हनुमान दादा की दम पर लिख चुके हैं। क्या जानना चाहते? बहुत प्रॉब्लम है जल पे। मैं मेरे यानी जहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ। किसी ने बताया जी तेरे जल पे जिन्नात है। अच्छा। हाँ। हमने लिखा, पढ़िए। पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पैसे हमने लिखा, इनका नाम राहुल है। आप राहुल हैं? हाँ। इनका नाम राहुल है, यह बहुत परेशान है, बुद्धि विचित्र है, घर में धन की तंगी बताएंगे, निजी जिंदगी ठीक नहीं है, ऊपरी बाधा काला जादू तो नहीं है, ऐसा जानने आए हैं। मदरा पान भयंकर करते थे, वर्तमान में भक्त बन गए हैं, त्रिया चरित्र में पहले फंस गए थे, अब छूट गए हैं। तुम्हारे ऊपर की बाधा दूर हो जाएगी, यहीं बांधी जाएगी आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही है? बिल्कुल सही बात। अरे माइक से बोल। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। कोई संदेह नहीं। तो कान पकड़ के पहले उठा बैठक करो। 1 2 3 4, एक और। अब बैठ जाओ। जिनको भी ये वाली खुजली चढ़े कि हम नहीं बांधते तो 80 लाख तो ले ही लेंगे हम, एक बात साथ में ये भी करवाएंगे। ये भी आप सुन लीजिए कान खोलकर, क्योंकि हम गुरु के चेला हैं, सन्यासी के चेला हैं। ऐसे ही घर से ना निकले। जिस दिन हमारे गुरु ने कहा था जा बेटा निकल जा, उसी दिन प्रण लिया था कि हनुमान बाबा का भगत पूरे भारत को बना करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अभी भी बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे। हम कुछ नहीं जानते, पर हमारे बाबा सब जानते हैं। कौन जानता? हम कुछ भी नहीं, पर कौन जानता है? बालाजी। बोलो बोलो बोलो। बालाजी। हारे हारे महा। गुरु जी एक बात बोलना था। हाँ। मेरी वाइफ ने बोली थी कि मेरे को आज मेरी अर्जी नहीं लगी तो मैं कभी काम पे नहीं जाऊंगी, प्लीज एक बार उसको बुला के बुला। एक मिनट, हम एक और मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो, मेरी शादी लव मैरिज हुई है, आपकी। एक मिनट हम लिख लें। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तुम्हारी घरवाली कहाँ है? ये तो बहुत भक्तनी है हनुमान दादा की, ये तो बहुत मानती। तुम ठीक ठीक विपरीत हो। तुम्हारा लवेरिया वाली शादी है। हाँ, बुलाओ उसको। लेना। ना ना, आने दो, अच्छी बच्ची है, ये तो बहुत भक्ति करती।
आप हम पे छोड़ो। राम नहीं, वो हमारा काम है, तुम्हारे भाई के लिए भी करेंगे। ये जो मरने के ख्याल आते ये भी बंद करवाएंगे। लेकिन अब लौट के कभी चैलेंज ना देना बेटा, नहीं तो ऐसी ठटरी मारेंगे कि अभी जो लवेरिया शादी हुई है लड़ाई हो जाए। प्रयोग नहीं, तुम्हें पैसा वैसा किसी को नहीं देना, ना जादू टोना में पड़ना, न बाबाओं के चक्कर में पड़ना, न तुम अंधविश्वास में पड़ना, बालाजी के विश्वास में पड़ना। हर हर आओ बेटी। तुमने आज धमकी क्यों दी थी बहन? तुम दोनों ही एक जैसे हो। आज तुमने धमकी क्यों दी थी कि हम बालाजी को नहीं मानेंगे, विश्वास उठ गया हमारा, हमारा भरोसा नहीं अब बचा, अब हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, कहीं और ही जाएंगे। अब तो नहीं आज के बाद बोल। इनके बारे में हमने निकाल लिया, हम उपाय कर देंगे। मरने के विचार बहुत आते, दिमाग इनका बहुत उच्चाटित रहता, बहुत विचलित हो जाते, घर पर भी इनके दिक्कत है। और इनका सबसे बड़ा कारण जो हमने निकाला वो हम तुमको पढ़वा दें। सबको ही, सबको एक ना एक को पकड़ता है, झटका लगाता है। पर हमारा काम इसमें मंत्र हमने लिखा है, आप पेशी करो, भभूति लो। आप जून में हमारी साधना के बाद धाम आएंगे। तुमको यही दंड है, सबको 21 पेशी करनी है, तुम्हें बेटा 42 करनी है। ठीक, ये दंड है। यहीं की देन है। ये जो तुम्हारी शादी हुई वो भी इनकी ही देन है, और लवेरिया भी तुम्हारा इन्हीं के दर पे चालू हुआ ठठरी के बरे। तुम हमें क्या जानते, हम उल्लू बैठे क्या? हाँ, मुंह सर चंद। तुम अपने रास्ते पे फिर से आप आगे बढ़ो, फ्यूचर बनाओ, शॉप डालो, जो दुकान कॉस्मेटिक। सिविल सर्विसेज मार्ग में अभी कठिनता है, बहुत दिन बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है। बाकी पेट की पीड़ा ठीक हो जाए, संतति योग बन जाए, वंश वृद्धि हो जाए, हाँ वो उत्तम। गायन में ठीक है, वो उत्तम। खुश रहो। चलो, अब तो नहीं है हम पे संदेह, तो खिसको। इसके बाद अगला नंबर, दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। तीसरे नंबर पंडाल में टोपी लगाए हुए एक बालक बाहर खड़ा है, टोपी लगाए हुए। हाँ, आ जाए, अर्जी स्वीकार हो गई है बेटा। एक छोटा बच्चा लिए हुए माताजी बैठी हैं, चल उठ बैठ नहीं पाता है बच्चा, बहुत गंभीर हालत है। माताजी बैठी हुई हैं, छोटा बच्चा लिए हुए। खड़ी हो जाओ, बच्चे को लेकर के बूढ़ी माता आ जाओ। आओ, हम बैठ के भजन करो बहन। आगे की अर्जी, राम साधु जी। तीसरी डी में, तीसरी मतलब ये दो छोड़ करके तीसरी डी में रश्मि नाम की बहन जी बैठी हैं। नाम रश्मि है, विराजमान है। आप खड़ी हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बहन जी। वहां से आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। हाँ, पधारो। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार।
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। पास में आओ, पागलो दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। साधु जी, एक और खुशखबरी है, कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल कथा 1 घंटे की होगी और 1 घंटे का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, फिर हम यहीं से विदा ले लेंगे। बोलो क्या समाधान आप पाना चाहते हैं? सब बालाजी की दया, उन्होंने ही बुलवाया है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, वही जानते हैं। हाँ, क्या जानना चाहती हैं आप हनुमान दादा से? क्या हो गया? किसका? हाँ, ठीक, बात एकदम सही है। ये कहाँ है? अच्छा, हमसे जानने आई। अच्छा, लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा बता देता है। अच्छा, लोग तो उल्लू हैं, कुछ भी कहते रहते। हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। पढ़ी और कुछ जानना? हमने 3 बातें लिखी, हम गलत बोले आपको टोकना। हाँ, तो हम जहां गलत बोले आप टोकना। हमें पता नहीं हमने सही लिखा कि गलत लिखा, ये हनुमान दादा जाने। माइक से आप बोल देना कि ये बात गुरुजी आपकी गलत। पहला, बच्चे बात नहीं मानते, उल्टे चलते, पढ़ने में दिक्कत। माइक ले लो। पढ़ने में दिक्कत, आनाकानी करते हैं जी महाराज। परिवार में बहुत उठापटक मची है, मन विचलित आपका रहता है। आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। चोरी का इल्जाम आपके ही मायके पक्ष में परिवार वालों ने लगाया, मायके पक्ष में भाभी भाइयों ने आदि ने लगाया। एक बहन भी सम्मिलित है। सोना चांदी के गहने की चोरी का माताजी की मृत्यु के बाद उसी दिन चोरी हुए सामान का आपके ऊपर इल्जाम है। देखो, हम पुलिस वाले नहीं हैं, यदि हम सब बताने लगेंगे तो पुलिस वालों की नौकरी कौन करेगा? तो हम इतना कह देते हैं, इल्जाम गलत लगा। वो उनके गहने अभी वर्तमान में घर के ही एक सदस्य के पास में हैं, उसका रहस्य जल्दी खुलेगा, आशीर्वाद है। इसके बाद आगे जो भी तुम्हें जानना हो वो पुलिस वालों से पूछना, क्योंकि हमारी IPS में ड्यूटी नहीं लगी है। नहीं महाराज, बस बच्चों को और महाराज बच्चे पढ़े, नाम रोशन करें, उनके लिए उपाय कर देते हैं। बच्चे बात भी नहीं मानते जी, नहीं, बच्चे बहुत जवाब देते महाराज। हम लोग गरीबी झेली, सब झेला, उनको पढ़ा रहे अच्छे स्कूल में, कोई फायदा नहीं। सरकारी ड्यूटी लगाने की सोचते, लेकिन वो तो खेलने कूदने में रहते महाराज। आपके दरबार में आएंगे पूरे परिवार के साथ। सच में नहीं महाराज। हमने आपकी बेटी के लिए जरूर लिखा, बेटी की बुद्धि ठीक रहे, जवाब कम देवे, बात ज़्यादा माने, उसको लेकर के आप दरबार आ जाना, हम समझा देंगे। अभी वर्तमान में उल्टा चलना उसने शुरू कर दिया है और बात भी नहीं सुन रही है, उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा विचित्र भाषा का प्रयोग कर रही है। आपकी बेटी आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, भगवान जय जय करेंगे, उसकी मति और गति ठीक रखेंगे, आशीर्वाद है। भगवान जय जय करें। सीताराम। दोनों हाथ